चलिए हम बाइनरी सब्सट्रैक्शन सीखते हैं। ये नॉर्मल सब्सट्रैक्शन की तरह ही है, खाली इसमें एक टेक्निक यूज होगा जिसे कहते हैं बोरोइंग। जैसे यहाँ पर 0 से 1 सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो फिर 0 के लिए हमें कुछ बोरो करना होगा। तो चलिए हम जल्दी जल्दी सभी रूल्स देख लेते हैं। जैसे 1 से 1 सब्सट्रैक्ट होता है तो 0, 1 से 0 होता है तो फिर होता है 1, 0 से 0 होता है तो 0 ही होता है। लेकिन अगर 0 से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तब क्या करेंगे? जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 है लेकिन इसके बगल में 1 भी है, तो हम सिंपली इस 1 को 0 के साथ शिफ्ट कर देंगे। तो 0 बन गया 10, लेकिन 10 - 1 = 9, ये आंसर नहीं होगा। बाइनरी नंबर 1 0 इसका डेसिमल कन्वर्शन होता है 2, सो सिंपली 2 - 1 = 1 होगा। हमें बस इतना याद रखना है, बोरो करने के बाद 0 10 हो जाएगा और 10 से 1 गया तो हमें 1 ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 0 - 1 करना है तो फिर 0 के लिए हम 1 बोरो करेंगे। अगर यहाँ से 1 बोरो हो रहा है तो फिर 1 हो जाएगा 0 और ये बन जाएगा 10 मतलब 2, सो 2 - 1 1। अब जिस 1 को कट करके हमने 0 लिखा था उसे भी नीचे वाले 1 से सब्सट्रैक्ट करना होगा। सिमिलरली हम बगल वाले से 1 इसके लिए भी कैरी कर लेंगे। सो बोरो करने के बाद ये वाला 1 बन गया 0 और बगल वाला 0 बन गया 10 मतलब 2, सो 2 - 1 = 1। अभी सिंपल है, 0 - 0 0, 1 - 0 1, सो आंसर निकल के आया 1 0 1 1। सो ठीक है, सीख गए? नहीं, पूरा नहीं सीखे। अभी देखो यहाँ पर 0 के साथ ही 1 था, इसीलिए हमने 1 कैरी कर लिया इंस्टेंटली। लेकिन अगर बैक टू बैक 2 zeros होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ये भी सिंपल ही है। चलिए हम और एक एग्जांपल के मदद से देखते हैं।